तो गाइस इफ यू रिमेम्बर कि इससे पहले हमारी 2 क्लासेस इस बैच के अंदर हो चुकी हैं। एंड यहाँ पर आज मैंने आपको बोला था कि हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्लाउड में करने वाले हैं। प्रोजेक्ट का सिंपल सा है, लाइक डिप्लॉय 500 सर्वर इन क्लाउड। गॉट इट। 500 सर्वर्स हमें कहाँ पे डिप्लॉय करें? क्लाउड। एंड एक्सेस, यानी कि सॉरी, डिप्लॉय वेबसाइट इन 500 क्लाउड सर्वर। डिप्लॉय वेबसाइट इन 500 क्लाउड सर्वर्स। क्लाउड के सर्वर्स 500 सर्वर्स पे हमें वेबसाइट डिप्लॉय करनी है। इसमें कोई एप्लीकेशन भी हो सकती डिप्लॉय वेबसाइट इन 500, डिप्लॉय सर्वर इन 500 CLOUD क्लाउड सर्वर्स एंड एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड। ये एक छोटा सा मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है, बहुत छोटा सा। मेरे लिए प्रोजेक्ट 15 मिनट का है, लेकिन आपके लिए ये प्रोजेक्ट कम से कम 6 घंटे का है। अब सबसे पहले आता है डिप्लॉय वेबसाइट, यानी कि यहाँ पर वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट बनाने का काम किसका है? डेवलपर्स। तो यहाँ पे एक टीम कौन आ गई? डेवलपर्स की आ गई। अब ये वेबसाइट आपकी जावा बेस्ड भी हो सकती है, PHP भी हो सकती है, या कोई एप्लीकेशन होगी, पाइथन भी हो सकती है। वट एवर, वो कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर हो सकती है। अब ये डिपेंड्स करता है कंपनी के ऊपर। अब अगर ये एक सॉफ्टवेयर आप लेके आ गए, आपके पास एक सॉफ्टवेयर आ गया, तो ये सॉफ्टवेयर रन कहाँ पे करोगे आप? अपने लैपटॉप पे। यानी कि मैं कहता हूँ एक वर्ड की फाइल बनानी है, तो आपको पता है वर्ड की फाइल के लिए तो लैपटॉप चाहिए। लेकिन लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? लैपटॉप कहां से खरीदोगे? कितनी रैम होनी चाहिए, कितनी सीपीयू होना चाहिए, कितना ऑपरेटिंग सिस्टम उसका होना चाहिए? वो सारी चीजें कौन बताएगा? कोई तो बताएगा। उन सबको कौन जज करेगा? आप लोग तो करोगे। यस या नो? लैपटॉप तो आपका ही है। नाउ सेकंड पॉइंट पे आता है कि अब जो भी एप्लीकेशन बनी है वो डिप्लॉय कहां पे होगी, यानी कि हमें डिप्लॉय करनी है एप्लीकेशन कहां पर? क्लाउड के सर्वर्स पे। यानी कि हमें अब क्लाउड पे एक सर्वर बनाना है, और इस सर्वर को हम क्या बोलते हैं? VMs, वर्चुअल मशीन्स। क्लियर द पॉइंट? अब क्या होगा, जब ये सर्वर बन जाएगा तब जाके हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करनी पड़ेगी ये एप्लीकेशन इस सर्वर पे। यस और नो? एवरीवन, इज इट क्लियर द पॉइंट? यानी कि डेवलपर ने एक एप्लीकेशन बनाई, तो पहला तो डेवलपर्स का काम, उन्होंने हमें वेबसाइट बना के दे दी। क्लियर? अब ये वेबसाइट हमें वर्ल्ड वाइड एक्सेस देनी है, तो सॉफ्टवेयर तो वर्ल्ड वाइड एक्सेस सिर्फ आपको सर्वर से ही मिलेगा। यस या नो? यानी कि कोई भी चीज पब्लिश कहां होगी, तो एक ये है कि भाई या तो हम सबके घर जा जाके दें पेन ड्राइव में कि भाई हमारी वेबसाइट ओपन करके देखो अपने सिस्टम पे, या एक ये है कि हम उसको एक सेंटर पॉइंट पे दे दें और एक ऐसा लिंक बना दें कि कोई भी उस लिंक पे क्लिक करे तो वो वेबसाइट ओपन हो जाए। तो कौन से वाला प्रोसेस बेस्ट है? अरबों लोगों के घर जाके एक एक लिंक बांटना, या एक लिंक बना के सबको बोल देना जिसको भी चाहिए इस पे क्लिक कर दे? गूगल, याहू, फेसबुक, ये सिर्फ एक सिंगल URL ही मिलता है ना आपको। ये कभी घर आए हैं आपके? या बैंक की ऐप कर रहे हो, फोन पे आप यूज कर रहे हो? नहीं ना। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि ये एप्लीकेशन हम लोगों ने क्या करा, नाउ वी हैव एग्जीक्यूट दिस एप्लीकेशन फॉर दिस सिस्टम। हमने इस एप्लीकेशन को यहाँ पर क्या कर दिया? डिप्लॉय कर दिया। अब डिप्लॉय करने के बाद हर सर्वर का अपना एक IP होता है। हमें IP याद नहीं रहता, हमें नाम जल्दी याद होता है रेदर देन उसका मोबाइल नंबर। आपसे अगर मैं पूछूं 10 बंदों के मोबाइल नंबर बता दो जिनके आपके मोबाइल नंबर सेव कर रखे हैं, लेकिन 20 लोगों के नाम आप ऑन द स्पॉट बता दो। तो यहां पर क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट के हिसाब से बता रहा हूं, बाद में मैं ये वाला करूंगा। यहां पे क्या होता है कि यहां पर पॉइंट्स आता है कि यहां पर हम एक और सर्विस यूज करते हैं, DNS। एक और सर्विस यहां पे फिर हम यूज करते हैं जिसको रूट 53 बोला जाता है। अगर आप
ऑन प्रेमाइस में करते हैं तो डीएनएस बोला जाता है, इसी सर्विस को रूट 53 बोला जाता है एडब्ल्यूएस पे, अजूरे पे इसको डीएनएस ही बोला जाता है। एक ही सर्विस है लेकिन 10 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो 10 सर्विस प्रोवाइडर सेम नेम नहीं रख सकते। कोई सेम नेम रख लेगा लेकिन कुछ नेम को क्या कर देंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इसका एग्जांपल कार्स, कार बीएमडब्ल्यू, मारुति, 800, महिंद्रा सब गाड़ी बनाती हैं। किसी ने पेट्रोल पंप बनाया है? पेट्रोल बनाया है अलग, रोड बनाई है, ड्राइवर बनाया है, क्यों? वो स्टैंडर्ड है ना। तो चेंज क्या है, वेंडर चेंज हुआ है। जिस चीज को वो यूज कर रहे हैं वो कॉमन ही है। आज आप सबके मोबाइल फोन अलग अलग हैं, व्हाट्सएप सब पे से एक जैसा ही बनता है। कल का मैच किस किसने देखा? नहीं देखा? सचिन तेंदुलकर को कौन कौन जानता है? सबके मोबाइल पे अलग अलग दिखाई देता है, एक जैसा ही दिखेगा। क्यों? वो चेंज क्यों नहीं हो रहा? चेंज क्या हुआ है? सचिन तेंदुलकर चेंज हुआ है या आपका हैंडसेट चेंज हुआ है? सर्विस तो वही चल रही है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही है कि सर्विस को सेंट्रलाइज कर दिया है। लाइक क्रिकेट मैच सेंट्रलाइजली ग्राउंड में हो रहा है। अब कुछ लोग उसको फिजिकली वहां बैठ के देख रहे हैं, कुछ लोग इंटरनेट पे देख रहे हैं, कुछ लोग टीवी पे देख रहे हैं, कुछ लोग वॉइस के थ्रू सुन रहे हैं। तो अब कोई वॉइस के थ्रू सुन रहा है तो उसका प्रोसेस अलग है एक्सेस कराने का। कोई इंटरनेट के थ्रू देख रहा है तो वहां पे ब्रॉडकास्ट करने का तरीका अलग है। कोई टीवी के थ्रू कर रहा है, वहां पे ब्रॉडकास्ट अलग देख रहे हैं। जो फिजिकली बैठे हैं उनका देखने का व्यू अलग है, और सब में कॉस्ट भी अलग आएगी, सबकी सिक्योरिटी भी क्या होगी, अलग होगी। तो अब सिक्योरिटी कंडीशंस के हिसाब से एप्लीकेबल होगी। नाउ गाइस, अब डीएनएस का मतलब है कि डीएनएस हमेशा हमें प्रोवाइड कराता है नेम, लाइक gmail.com, या मैंने यहाँ बोल दिया xyz.com। यानी कि डीएनएस का काम है कि आईपी टू नेम के साथ रिजॉल्व करना, और अगर कोई रिक्वेस्ट नेम से आ रही है तो उसको, अब जब भी यूजर इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट कॉल्ड आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और आप सभी लोग अब अपने रिक्वेस्ट को यहां पर एक्सेस करेंगे ओवर द इंटरनेट, तो आप क्या लिखेंगे, www.xyz.com, यस और नो? अब ये जब रिक्वेस्ट है तो जब आईएसपी के साथ क्या है, ये हमारा डोमेन भी कनेक्टेड है। तो आईएसपी इज अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल कंपनीज। हर कंपनी एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जहां पर सब आके कनेक्ट हो सके। फॉर एग्जाम्पल सोसाइटीज का पार्क, या किसी एरिया का रामलीला मैदान, यस या नो? तो वो कुछ ऐसे ग्राउंड बनाए हैं जहां पर कोई भी आ सकता है, उस पर किसी का एक सिंगल बंदे का हक नहीं है। अगर अकेला बंदा है तो वो क्रिकेट टीम नहीं है। टीम कब कहलाएगी, जब ज्यादा बंदे होंगे। इसी तरीके से एक डेडिकेटेड नेटवर्क बनाया हुआ है जिसको पब्लिक नेटवर्क बनाया है कि अगर हमें कम्युनिकेशन करना हो सभी को, तो क्यों ना हम एक ऐसा नेटवर्क बना दे जहां पर इजीली कोई भी किसी से बात कर सके। तो इंटायर वर्ल्ड ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया जिस नेटवर्क को नाम दिया है उन्होंने इंटरनेट। बट इस इंटरनेट का क्या है कि अब ये प्रॉपर है, आप क्या है कि यहां पर यूजर वन क्या कर रहा है, xyz.com से अपनी वीडियोस देख रहा है। यूजर टू क्या कर रहा है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स कर रहा है। यूजर थ्री थोड़ा सा डिमांड है, वो कहता है यार ये पैसा ज्यादा कमा रहा है, ये अटैकर है, ये कहेगा यार मैं इसके सर्वर को क्रैश ना कर दूं। सर्वर क्रैश, इसकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी तो कोई देख ही नहीं पाएगा। अब आपको किससे बचना है, यूजर वन, यूजर टू, या अटैकर से? तो ये भी यहां बैठ के, अब ये तो सर्विस ले रहे हैं बट ये क्या भेजेगा, ये आपके इस सर्विस को खराब करने के लिए आपके पास आएगा। जैसे घर में दो चार रिश्तेदार और दोस्त भी होते हैं, यस या नो? तो गाइस अब ये बताओ कि यहां पर अटैकर है, तो अब आपको यहां पे सिक्योरिटी क्या लगानी है, आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे सर्वर तक कोई भी अनवांटेड चीजें ना पहुंचे, मेरी सर्विस दूसरे तक पहुंच जाए। अब इस पूरे प्रोसेस पर सिक्योरिटी लगेगी, इस पूरे प्रोसेस को साइबर सिक्योरिटी बोलते हैं। यहां पर अब सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होगी।
कि अब आपको एक्सेस किस टाइप्स का देना है और आपको अपने सिक्योर करना है। सब सिक्योरिटी है कि अगर आपके पास यहाँ पर वेबसाइट चल रही है तो वेबसाइट चलाने के लिए सिर्फ मुझे दो प्रोटोकॉल चाहिए होते हैं, HTTP एंड HTTPS। इसके अलावा कोई तीसरा प्रोटोकॉल ही नहीं चाहिए मुझे। बट अगर आपने यहाँ पर ऑल ट्रैफिक अलाउड कर दिया है तो भाई सीधा सा है, ये दो वेबसाइट है, बाकी ट्रैफिक से तो कोई भी अटैक कर सकता है आपको। क्योंकि आपने बोला कि मुझे बर्थडे पार्टी देनी है, तो घर में तो बर्थडे पार्टी है लेकिन बाहर चिल्ला रहे हो भंडारा है घर में। तो जब भंडारा चिल्ला दिया तो अब क्या होगा? तो फिर क्या होगा? आपका सब कुछ क्रैश हो जाएगा ना। तो नाउ दिस इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कहां पर क्या चीज कितनी लेवल में अलाउड करानी है। तो गाइस जब भी स्टेट्स का हमारे पास क्लाउड का प्रोजेक्ट आता है, तो हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में ये तो पढ़ लिया था कि सर्वर कैसे बनाते हैं। गॉट इट गाइस? जो हमारा लास्ट कल का ही लेक्चर हो, परसों का लेक्चर हुआ है, कल का लेक्चर हुआ है प्रीवियस वाला, तो उसमें हमने ये तो पढ़ लिया था हाउ टू क्रिएट सर्वर। तो सर्वर क्रिएट के लिए हम लोगों ने बताया था कि लाइक हमें यहाँ पर AMI यूज करनी होती है, अमेजोन मशीन इमेजेस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होते हैं। दूसरा, इंस्टेंस टाइप हमें रिक्वायर्ड होती है, यानी कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होती है, कितनी रैम कितनी CPU डेडिकेटेड सर्वर को देनी है। तीसरे नंबर पे EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, हमें स्टोरेज कितना देना है, यानी कि अपनी हार्ड डिस्क कितनी रखनी है सर्वर्स के लिए, वो चीज हमने यहाँ पर एड ऑन कर ली। चौथे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था लाइक अ रीजन। पांचवें नंबर पे हमने पढ़ा था जोन, कि किस पर्टिकुलर कंट्री किस पर्टिकुलर लोकेशन पे सर्वर बनाना है और किस जोन के अंदर बनाना है, यानी कि लोकेशन का मतलब है लेटेंसी। अब मेरे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट के 70-80% यूजर इंडिया में है, और मैं उसका सर्वर अगर यूएस में बनाऊंगा तो यूएस वालों के लिए अगर 20% डिले हो रहा है चलेगा, बट 80% वालों को तो विद इन 5 सेकेंड मेरी वेबसाइट या मेरी सर्विस एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो आप कहां पर सर्वर डिप्लॉय करोगे? इंडिया के अंदर। तो यहां पर ये पैरामीटर्स है, तो ये चीजें हमने कर ली थी, बट अब उन्होंने दे दी कंडीशन। कंडीशन क्या दी है कि अब मुझे एक सर्वर नहीं बनाना है, मुझे 500 सर्वर्स बनाने हैं, और 500 के 500 सर्वर्स पे मुझे वेबसाइट चाहिए सेम। तो 500 सर्वर्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? क्रिएट 500 सर्वर नेटवर्क। सबसे पहले आपको क्लाउड पे एक 500 सर्वर्स का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और इस नेटवर्क को वी कैन कॉल द VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। बट यहां पर क्या बनेगा? नेटवर्क। नेटवर्क से 500 सर्वर्स तो बन जाएंगे, लेकिन हर सर्वर पे सेम वेबसाइट चाहिए। हर सर्वर पे क्या चाहिए? सेम वेबसाइट के लिए क्या करोगे? अब कस्टम AMI बनाएंगे, क्योंकि 500 पे एक जैसी ही चीज चाहिए। क्योंकि मैनुअली बनाएंगे तो पहले मैनुअली सर्वर बनाओगे, फिर उस पर एक एक वेबसाइट करोगे, तो बेटर हम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम ना बनाए जिसके अंदर इनबिल्ट चीजें आ जाएं। और जब हम उससे किया, मैंने एक सॉफ्टवेयर आपको एक लैपटॉप ऐसा दिया जिसके अंदर सारी चीजें इनबिल्ट है, एक लैपटॉप ऐसा दिया जिसमें क्रोम भी इंस्टॉल करना पड़ रहा है, MS ऑफिस भी इंस्टॉल करना कर रहा है, सारी चीजें खुद से इंस्टॉल करनी पड़ रही है, तब आपको चेंज करने तो दोबारा EMI वो बनानी पड़ेंगे। पासवर्ड होगा। हाँ, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा। हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, बगैर पूछे मिलेगा। आप सिर्फ माइंड में क्वेश्चन लाते रहो। मुझे इतना टाइम हो गया है कि हर क्वेश्चन का आंसर मेरे पास और पहले से दे दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अपना क्वेश्चन अपने माइंड में रखो, नहीं होता है तो पूछो, लेकिन जो चीज पढ़ा रहा हूं पहले उस चीज को समझिए। यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी आई, समझ में आया। अब अगर किसी को यही बनाना ही नहीं आता हो पूरा का पूरा, तो सिक्योरिटी लगाएगा कहां पे? अब साइबर सिक्योरिटी वाले ने सीधा साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन कर लिया, इसको यही नहीं पता इंफ्रा लेयर क्या है। उसका तो ये है कि खाली प्लॉट में ताला लेके घूम रहा है, अब लगा है ताला लगाना है। तो भाई अब खाली प्लॉट में ताला कहाँ लगे मुझे भी बता देना, मेरी भी एक प्लॉट पड़ी है, अगर वो सिक्योर हो जाए, कोई कब्जा ना करे। चले गए। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि ये प्रोजेक्ट जब तक नहीं होगा जब तक आपके पास ये चीज नहीं होगी। क्योंकि ये चीज होगी, क्योंकि जब भी आप सर्वर बनाएंगे तो सर्वर को मैंडेटरी है कि आपको किसी ना किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, यानी कि
अगर आपको गूगल एक्सेस करना है तो इट्स अ मैंडेटरी कि आपके लैपटॉप पे इंटरनेट होना चाहिए, आप तभी गूगल को एक्सेस कर सकते हो। अब चाहे वो इंटरनेट आपका मोबाइल के डेटा से मिले, चाहे वो आपको वाईफाई से मिले, अगर ये दोनों ही चीज नहीं है तो क्या आप गूगल को एक्सेस कर पाओगे? नहीं ना। तो यहां पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट है कि यहां मैंडेटरी है कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो विदाउट नेटवर्क कम्युनिकेशंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो हाउ टू क्रिएट वीपीसी, सो वीपीसी कैसे क्रिएट करना है? अब यार यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को वीपीसी से पहले दो टॉपिक्स और पढ़ाने पड़ेंगे तब वीपीसी आपका क्रिएट होगा। अब यहाँ पे फिर फंस गया मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट के चक्कर में ना। अब यहाँ दो टॉपिक्स मुझे पहले पढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि जब तक वो दो टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा जब तक वीपीसी क्रिएट नहीं होगा। इनबाउंड नहीं, आईपी सबनेटिंग आता है, आईपी एड्रेस के बारे में पता है? सही कह रहा है, तो मुझे ही फंसा दो। अब वीपीसी के लिए क्या है कि यहां पर मुझे करने हैं 500। 500 कितने बनाने सर्वर्स? तो 500 सर्वर्स का मतलब है कि व्हेन यू क्रिएट 500 सर्वर्स रिक्वायर्ड 500 आईपी एड्रेसेस। व्हेन यू क्रिएट 500 सर्वर्स रिक्वायर्ड 500 आईपी एड्रेसेस। यानी कि अगर 500 घर आप बना रहे हैं तो उन 500 घरों के लिए मुझे 500 एड्रेस भी चाहिए कि अगर मुझे कोई भी चीज मंगानी है ना तो मुझे उनका एड्रेस चाहिए चाहिए। अगर आपके पास आपका एड्रेस नहीं है तो क्या कोई भी चीज आपको डिलीवर्ड होगी? नहीं होगी। तो आप गूगल, याहू, फेसबुक कुछ भी चीज एक्सेस करते हो हर किसी पर आईपी एड्रेसेस होते हैं। वो हिडन कैसे होते हैं? वो हिडन होने का रीजन सिर्फ ये है कि यहां पर इस नेम ने आईपी को हिडन कर दिया है। जिस तरीके से आपके मोबाइल के कॉन्टेक्ट पेज, वहां पे नाम दिखाई देंगे, फोन नंबर नहीं। आप नाम पे क्लिक करेंगे तो बैकएंड में फोन नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डायल। तो अगर आप xyz.com का मतलब 1.1 आना है तो इस नाम को मैं 100 सर्वर्स के साथ भी सेम दे सकता हूं। इसलिए नेम की वैल्यू नहीं है, आईडीज के बेस पर होता है, रोल नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर। तो हमारी आईडीज की वैल्यू है, नाम जो लिखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब अगर किसी को ये डोमेन का नाम की यहाँ की मैपिंग पता लग जाए कि किसी को आधार सेंटर का मेन पॉइंट पता है तो उसको पता लग जाएगा कि राज नाम कितने लोगों की आईडी के साथ कनेक्ट है, तो राज सर्च करेगा, सारी आईडीज आ जाएंगी, सबके आधार कार्ड नंबर मिल गए। अब आधार कार्ड से क्या लिंक है? उनकी पर्सनल डिटेल्स, तो उनकी पर्सनल डिटेल्स भी मिल गई। तो अब आप प्रोटेक्ट किसको करोगे? तो गाइस यहां पे आएगा आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस क्या है? द आईपी एड्रेस इज अ यूनिक, UNIQUE, यूनिक आईपी एड्रेस ऑफ ऑल कनेक्टेड कंप्यूटर्स। हर कंप्यूटर्स का एक यूनिक आईपी एड्रेसेस होता है, कनेक्टेड कंप्यूटर्स विद द नेटवर्क। विदाउट आईपी एड्रेस devices could not be connected and sharing data। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि आज आप दो मोबाइल फोन्स हैं, अगर इन दोनों मोबाइल फोन्स को आपस में व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है, आपको अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप मैसेज सेंड करना है, तो नाउ बोथ आर कनेक्टेड विद द नेटवर्क। उनको किसी ना किसी एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, यस या नो? वो नेटवर्क कोई भी है। अब दूसरे नंबर पे नेटवर्क भी कनेक्ट हो गए तो यहां पर इसका मोबाइल नंबर भी चाहिए और मुझे दूसरे बंदे का मोबाइल नंबर भी क्या है? रिक्वायर्ड है, यस या नो? तभी व्हाट्सएप मैसेज क्या होगा? सेंड होगा। अमाउंट ट्रांसफर करना है तो आपका बैंक अकाउंट उसका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, यस या नो? यूपीआई करना है तो आपके फोन पे यूपीआई है तो दूसरे के पास भी यूपीआई होना चाहिए।
आप ईमेल कर रहे हो तो दूसरे के पास ही ईमेल होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वन साइड पे करने से दूसरे एड पे भी हो जाएगा, नहीं ना। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर्स के अंदर भी हर कंप्यूटर्स का अपना एक एड्रेस होता है यूनिक, और जो भी डेटा ट्रांसफर या जो भी डेटा डिलीवर्ड होता है वो आईपी से होता है। तो यहाँ पे अगर 500 कंप्यूटर्स की वेबसाइट को मुझे एक्सेस कराना है तो मुझे पहले इन 500 कंप्यूटर्स के एड्रेस चाहिए, कि अगर बाहर से कोई सर्च कर रहा है तो वो सर्वर्स पे जाए। तो मैं 500 सर्वर्स के आईपी को मैप करूंगा। गॉट इट द पॉइंट। अब मैं सेम नाम से भी मैप करूंगा, और अलग अलग वेबसाइट है तो अलग अलग नाम से करूंगा, याहू, गूगल, फेसबुक। बट मैं कहता हूं कि अगर एक सर्वर फेल हो रहा है तो दूसरे पे रिक्वेस्ट चली जाए, तो उसके लिए मुझे नेटवर्क ऐसा बनाना पड़ेगा बैकबोन वाला, या ऐसा करूंगा कि 1 लाख रिक्वेस्ट आ रही है और सारी की सारी रिक्वेस्ट इक्वली सारे सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिससे लोड शेयरिंग हो जाए। तो उस केस में लोड बैलेंसर मैं यूज करूंगा। तो हर चीज की एक कंडीशंस यहाँ पे निकल के आएंगी, वो कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। तो आईपी एड्रेस की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर मैं फिलहाल एक आईपी यूज कर रहा हूं। इज इट 192.168.1.0/23। ये आईपी में फिलहाल यूज कर रहा हूं। गॉट इट द पॉइंट। इसमें आपको 512 आईपीस मिलेंगे। ये कैसे मिलेंगे? नेक्स्ट क्लास में, सैटरडे, पहले मैं ये वाला टॉपिक क्लियर करूंगा आपका आईपी एड्रेसिंग वाला, या मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, वो वीडियो आपको पढ़ के आनी है, फिर टॉपिक क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर आपका ये टॉपिक क्लियर है तो आप नेटवर्किंग, लाइनेक्स, साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस कर पाओगे। और अगर ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, सो आईटी इंडस्ट्री में जॉब करने का सपना भूल जाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं, दिस इज कॉल कि हमारे शरीर की बैकबोन क्या है, रीढ़ की हड्डी। ये आईटी इंडस्ट्रीज की बैकबोन है। इसके बारे में नहीं पता ना, इंटरव्यू तो क्रैक होगा नहीं। मुझे इस टॉपिक को क्लियर करने में 3 साल लगे हैं। वो भी कब? जब मैंने इसको बहुत प्रैक्टिस करा है, बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च करी है। मैंने रिसर्च करके अपने खुद के लॉजिक्स बनाए हैं। आप लोगों को ये टॉपिक कितने टाइम में क्लियर होगा वो आपको सोचना है। सामने वाला, यानी कि आज आप अपने मोबाइल फोन पर कुछ भी एक्सेस करते हो ना, हॉटस्पॉट भी ऑन करते हो वो भी आईपी चलता है, आप डेटा ऑन करते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर्स आपको आईपी देता है। विदाउट आईपी एड्रेस एक सिंगल कम्युनिकेशन नहीं होता है। यानी कि आप अगर, मुझे क्या कि अगर किसी ने हैकिंग करी है, किसी ने अनवांटेड मेल भेजी है, तो मुझे आईपी से ट्रैक होता है किस आईपी के थ्रू, किस सिस्टम से ये चीज जनरेट हुई है। आईपी के साथ एक और चीज मैप होकर जाती है जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, यानी कि हमारा जो वाईफाई लगा रहता है ना, लैन कार्ड, उसका एक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस, जिसको बोलते हैं मैक एड्रेस। जब हम किसी को फेक मेल भेजते हैं तो हम क्या करते हैं? ओएस चेंज कर देते हैं, वाईफाई चेंज कर देते हैं, लोकेशन चेंज कर देते हैं, बट हम अपना लैपटॉप चेंज नहीं करते हैं। क्योंकि लैपटॉप की जो चिप है इंटरनल, उसका एक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। तो वो चिप तो चेंज नहीं करी ना, क्योंकि वो एक हमारी हार्डवेयर चिप है। फॉर एग्जांपल आजकल मोबाइल ट्रैक हो जाते हैं, आईएमआई नंबर होता है, क्योंकि वो उसके मदरबोर्ड का जनरेटेड नंबर है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय कर दोगे। अब चाहे आप सिम चेंज कर लो, लोकेशन चेंज कर लो, सर्विस कर लो, उसको 20 बार रीसेट कर दो, वो नंबर चेंज नहीं होगा। तो आप आईपी तो चेंज कर लेंगे, लेकिन आपकी ट्रैकिंग क्या है? आपकी चिप के साथ है, क्योंकि जब आपने मेल करी थी तो उस समय आपका ये आईपी था और ये इस सिस्टम से गया है। और अगर ये सिस्टम अब आपके पास है तो आप बताइए कि आपके पास ये सिस्टम आया कैसे? अपने आप ही चैन मिलती हुई चली जाएगी। ये सारा पार्ट साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्लाउड वालों को पढ़ना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी वालों को पढ़ना पड़ेगा, डेवऑप्स। सो गाइस आई एम यूजिंग, सो सबसे पहले आई एम क्रिएट अ वीपीसी। अब वीपीसी के अंदर क्या होता है? वीपीसी के अंदर 3 चीजें बनती हैं। पहले नंबर पे क्रिएट अ वीपीसी, दूसरे नंबर पे क्रिएट सबनेट, एंड तीसरे नंबर पे क्रिएट रूट टेबल। हाँ, वो आपने टॉपिक क्या बोला था? आईपी सबनेटिंग पढ़ेंगे वो टॉपिक। जब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं होगा आप क्लाउड का नेटवर्क नहीं बना सकते।
क्योंकि आपने जब लास्ट टाइम मशीन बनाई थी तो आपको मैंने एक आईपी दिया था कि वेबसाइट एक्सेस करके देखो। वो आईपी वो ही टॉपिक है कि वो आईपी मिलता कैसे उस मशीन को। वो इस वीपीसी के थ्रू मिलता है। क्योंकि जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं, इफ यू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, जब आपने लास्ट टाइम वर्चुअल मशीन यहाँ पे जब लॉन्च स्ट्रेंथ पे क्लिक करा था, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा था नेटवर्क का। नेटवर्क में जाके एडिट करा था तो मैंने यहाँ पे जोन सेलेक्ट करा था, तो यहाँ पे देखिए ये आईपी रेंज आ रही है। यहाँ पे /20 लिख रहा है। 20 का मतलब है 4096 कंप्यूटर्स आप लगा सकते हो सिर्फ इस पर। 2 की पावर 20। मुझे तो 512 चाहिए, 500 कंप्यूटर चाहिए, तो 2 टू द पावर 9। इसलिए मैंने वहां पे 23 यूज करा। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि आप ये भी नहीं कह सकते कि क्लाउड पे हम अनलिमिटेड कंप्यूटर्स लगा सकते हैं। ये भी गलत है आंसर। इट्स डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क में ही हम है, और एक सिंगल नेटवर्क पे /16 ही लगता है। यानी कि 65,535 कंप्यूटर्स आप एक नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा। और ऐसे आप एक में 5 ही नेटवर्क बना सकते हो। एक सिंगल अकाउंट पे यू कैन क्रिएट द 5 नेटवर्क। यानी कि 65,000 मल्टीप्लाई 5 कर लो तो इतने ही कंप्यूटर्स आपके लगेंगे। अब आगे आता है कि इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। हाँ, इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बट लिमिट, अनलिमिटेड वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। सिंपल सा है कि आज अब अगर आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट जगह है, तो आप उसके अंदर कितने फ्लोर बना सकते हो, उसकी एक लिमिट सेट है। अब अगर आपने कहते कि मैंने तो वहां पे 10,000 रूम बना दिए, अब 10,000 रूम आपके सारे रेंटेड हो गए, तो अब आप क्या करोगे, दोबारा से एक नया प्लॉट लोगे, वहां पे दूसरे रूम बनाओगे, उसी के अंदर नहीं बना सकते। तो अगर मेरा एक डेटा सेंटर फुल हो गया है, तो मैं दूसरा नया डेटा सेंटर बनाऊंगा, वहां से देना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि उसकी लिमिट खत्म हो गई है। तो सिंपल सा है, हरियाणा का एक एरिया मैपिंग है। अब आप यहां से 10 किलोमीटर जाओगे तो दिल्ली में घुस जाओगे, तो दिल्ली को आप हरियाणा नहीं बोल सकते, या नोएडा को आप हरियाणा। तो हर उसकी एक एरिया बाउंड्री सेट है। वो एरिया बाउंड्री भी आपको समझनी पड़ेगी कि किसका कितना बड़ा एरिया बाउंड्री है यहाँ पर। तो लाइक कि जैसे वीपीसीएस, तो हम यहाँ पर अपना, अगर मुझे 500 कंडीशन बनानी, तो यहाँ पर मैं एक नया खुद का वीपीसी क्रिएट करूंगा। क्योंकि ये जो वीपीसी बना है, इससे 65,535 कंप्यूटर्स का नेटवर्क बना हुआ है। नाउ यू कैन सी कि अगर मैं यो वीपीसी पे क्लिक करता हूं तो डिफॉल्ट वीपीसी, और यहाँ पे आ रहा है /16। 16 का मतलब है कि टोटल 65,536 कंप्यूटर्स मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं। बट अब यहाँ पे क्या है, इसमें से कितने आईपी मैं यूज करूंगा, कितने आईपी रिजर्व हैं, वो सारी चीजें भी आपको पता है। लाइक कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स। तो अगर यहाँ पे बोले तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स ऑन दिस लैब, तो यहाँ पे टोटल 6 हैं इस लैब के अंदर। बट हाउ मेनी स्टूडेंट, 5, और एक ट्रेनर है। मैं स्टूडेंट, बट टोटल कितने हैं, 6। तो इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि कितने आईपी आपने खरीदे और कितने यूज हो रहे हैं, वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। कि आपने 1,000 आईपी लिए, तो आपसे पूछेंगे आपने कहते 500 आईपी यूज कर रहा हूँ, 500 आईपी क्या है, आप बोलोगे 20 आईपी मैंने लिनक्स के सर्वर्स के लिए हैं, 20 आईपी मेल सर्वर्स के लिए करें, 20 आईपी एचआर के लिए रिजर्व करें, 20 आईपी उसके लिए। तो ये सारे रिकॉर्ड्स ऑन पेपर होने चाहिए, और फिर कहां से कहां ब्रेक करें। अब मैं बोलूंगा कि एचआर को ब्लॉक करना है, साइबर सिक्योरिटी वाले को। अब उसको ये नहीं पता कहां से कहां तक की रेंज एचआर की है, उसने पेरेंट को ही ब्लॉक मार दिया, तो फिर सारे ही ब्लॉक हो जाएंगे। समझ गया भाई। तो साइबर सिक्योरिटी कोई नाम है सिर्फ, कोर्स नहीं है। वो यही है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कूद गए, तो वहां पे तो अब कहां से तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें अपने आप को बचना है। नहीं है तो कहीं दंगे हो रहे हो, चले जाइए, पता लग जाएगा। So guys, how to create a VPC? I'm just click on the create a VPC. Give the VPC name. I'm just give the my VPC. And now यहाँ पे /24 लिखा है, बट मैंने आईपी क्या लिया था, 192.168। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आईपी को चेंज कर देता हूँ, और मैं थोड़ा सा इजी सा आईपी ले लेता हूँ जब तक आपको समझ में। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लाइक 10.0.0.0, क्योंकि इसके अंदर अगर एक चीज भी गलत हुई, तो भी आपकी गलत है, वो कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसको। तो कुल मिला के ये है कि अगर आपने गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीजल भरवा लिया, तो गाड़ी का इंजन तो
गया। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का इंजन। तो मैंने यहाँ पे टोटल बिट्स दे दी। तो ये बिट्स एक्चुअली क्या है ना, ये बिट्स है हमारी करेंसी है। जब आप नोट लेके जाते हो मार्केट में, तो उस नोट की वैल्यू नहीं, उस पे जो नंबर लिखा रहता है ना, उसके हिसाब से दुकानदार सामान देता है। तो 5 का नोट छोटा सा है, बट उस पे अगर मैं 500 प्रिंट करके गवर्नमेंट दे दे तो 500 का नोट बन जाएगा। तो साइज यहां पर मैटर, उसके ऊपर जो नंबर है ना, वो उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे जो स्लैश में बिट्स दी हुई है ना, इसको हम बोलते हैं CIDR। और ये इसका मतलब है कि ये मान लो 23 इज कॉल्ड 23 रुपीज। अब दुकानदार के बाद जब 23 रुपीज दोगे, तो दुकानदार आपसे ये नहीं पूछेगा कि मुझे कितना सामान देना है। उसको पहले से ही पता है कि अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए हैं, समोसे लेने गया, तो समोसे वाले को पता है मेरा 10 रुपए का एक समोसा है, तो 100 रुपए में मैं इसको भाई 10 ही समोसे दूंगा। अब आपने बोला 15, तो कहेंगे भाई और पैसे लेके आ। इसी तरीके से बिट्स से हमें पता लगता है कि हमें कितने आईपीस मिलेंगे और कहां से कहां तक के मिलेंगे। तो यहां अगर जैसे मैं बिट्स करूंगा, ये ऑटोमेटिकली मुझे दे देगा कि आपको इतने आईपीस में इतने बिट्स पर दे रहा हूं। गॉट इट द पॉइंट। तो लाइक कि जैसे मैंने यहाँ पे /23 करा, तो मैंने टोटल इसको /23 मेंशन कर दिया। अब दूसरे नंबर पर है सबनेट। सबनेट्स का मतलब है जोन। कि मैंने आपको बताया कि हर कंट्री में मल्टीपल जोन का मतलब है मल्टीपल डेटा सेंटर्स है। तो यहां पर भी मेरे पास, मुंबई रीजन में हूं तो मेरे पास यहां पर 3 डेटा सेंटर्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो 500 सर्वर्स हैं, आपको किस डेटा सेंटर पे बनाने हैं। एक पे बनाना चाहते हो या तीनों पे? अब तीनों पे बनाएंगे तो इस 500 को 3 पार्ट्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यस या नो? और एक पे बनाएंगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि या तो मैंने किसी को 100 के 5 नोट दे दिए, अब मैं कहता हूँ समोसे ले आओ। तो अब एक दुकानदार कह रहा नहीं भाई मेरे पास तो 20 ही हैं, तो आप कहेंगे 200 रुपये इसको दे, बाकी 300 रुपये लेके अगली वाली शॉप से लेके आ जा। तो वो क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, या एक ही जगह भी मिल सकते हैं। सो ये मल्टी जोन और सिंगल जोन, नेक्स्ट क्लास में आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे सारे सारे। अभी फिलहाल मैं आपके, तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि मुझे अपना VPC करना है, और जब भी हम जोन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सबनेट्स। द नेम इज सबनेट 1। अब यहाँ पे आपके पास तीनों डेटा सेंटर्स आ रहे हैं। द डेटा सेंटर्स एग्जीक्यूट बाय द सर्विस प्रोवाइडर। ये डेटा सेंटर्स पहले से बने हुए हैं। ये फॉर एग्जांपल कि जब आप IRCTC पे जाके रेलवे टिकट बुक करते हैं, तो स्टेशन पहले से बने हुए हैं। आप स्टेशन बनाते नहीं हो, आप स्टेशन सिलेक्ट करते हो जहां पर आपको उतरना है। तो लाइक कि मैं कहता हूं कि मुझे डेटा सेंटर 1 पे अपने सर्वर्स बनाने हैं। अब वो कह रहा है कि आपके पास टोटल इतने आईपीस हैं। अगर आप यहाँ पर 10.0.0.0/24 देते हैं, तो कहता है यहाँ पे सिर्फ 256 सर्वर ही आप बना पाओगे। अगर आप यहाँ पे देते हो 25, तो कहते हैं आप 128 ही सर्वर बना पाओगे। अगर आप यहाँ पे देते हो लाइक 28, कहते हैं आप 16 ही सर्वर यहाँ पर बना सकते हैं। मुझे कितने सर्वर्स बनाने हैं, 500। नाउ आई मेंशन द 20। अब कह रहा है कि आपके पास कितने आईपीस मिल रहे हैं, 512 आईपीस आपको मिल रहे हैं, और मुझे सर्वर कितने बनाने हैं, 500। सो एक्यूरेट नहीं होता यहाँ पर। जो आईपी कलेक्शन आएगी वो आपको बिट्स, हमारे पास IPv4 के अंदर 32 बिट्स है। /23 बिट्स पर 512 आईपी मिल रहे हैं। सब आपको देखना है 19 बिट्स पे कितने आएंगे, 17 बिट्स पे कितने आएंगे, 14 नंबर बिट्स पे कितने आएंगे। सब जो रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी बिट्स का यूज करोगे। नाउ ग्रेट। अब दूसरा उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, उन्होंने हमें एक और कंडीशन यहाँ पे दे दी है, एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड। कि ये 500 सर्वर्स तो बनाने, बट इन सर्वर्स को वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना है। यानी कि इंटायर वर्ल्ड, हर लोकेशन पे ये एक्सेस होने चाहिए। और गाइस एक ही नेटवर्क है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेस कराता है, वो है इंटरनेट। ना ही आप लैन नेटवर्क से वर्ल्ड वाइड एक्सेस कर सकते हो हर चीजों को हर लोकेशन पे, ना ही वैन से कर सकते हो, ना ही VPN से। क्योंकि वैन, VPN और लैन ये एक डेडिकेटेड लोकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको अपनी सर्विस इंटायर वर्ल्ड वाइड एक्सेस करनी है, तो एक ही नेटवर्क बनाया उसके लिए, और वो है इंटरनेट, जो पूरे इंटायर वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखता है।
और अगर आप इंटरनेट के थ्रू कोई चीज एक्सेस करा रहे हैं तो सिंपल सा है, वहां पे ऑथराइज यूजर भी होंगे और अनऑथराइज यूजर भी होंगे। यानी कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो वहां पे आपकी केयर करने वाला भी होगा, तो आपको पीटने वाला भी होगा, और आपकी पॉकेट मारने वाला भी होगा। हर टाइप का बंदा वहां पे मिलेगा। सब आपको सिक्योरिटी किससे करके रखनी है? पॉकेट मार से, पीटने वाले से नहीं। क्योंकि जो रोड पे दंगा करते हैं ना, वो दोनों ही पिट के आते हैं। यस है ना? कोई दो आप में मारेगा, आप भी दो उसमें मारोगे। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर रोड पे किसी की गाड़ी रुक जाए तो गवर्नमेंट रूल बना दे भैया, पुलिस को बुलाओगे तो पहले 1 महीने तक गाड़ी दोनों की बंद रहेगी, उसके बाद बात करा जाएगा। उससे पहले कोई भी नहीं आएगा। अपने आप ही आधे मैटर वहीं सुलझ लेंगे। वो टकराते भी चुपचाप निकल जाएंगे। भाई मत लड़, पुलिस आ गई, दोनों की गाड़ी 1 महीने तक ले जाएगी, 1 महीने के बाद तो बात शुरू होंगी। अब कर लो तुम दंगा रोड पे, करेगा कोई? आधे रूल तो वहीं शांत हो जाएंगे। कोई भी हो, गाड़ी जब्त है ना, 1 महीने तक तो बात ही नहीं करनी इस टॉपिक पे। क्रेन आएगी, तुम्हें छोड़ देगी, गाड़ी लेके जा रहे हैं, 1 महीने यहां पर आ जाना, फिर बात करेंगे अपने अपने वकील को लेके। कोई टॉपिक पे बात ही नहीं करनी, चर्चा ही नहीं है भाई 1 महीने तक तो। दो परिवारों में लड़ाई हो जाए, दोनों को ले जाके 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए बंद कर दो पहले। 3 महीने तक कोई सुनवाई नहीं, जितने भी लोगों का आ रहा है, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, सबको जाके बंद कर दो। 3 महीने बाद सुनवाई स्टार्ट होगी भाई, 3 महीने तक कुछ नहीं। अब कर लो दंगे जैसे करने हो। ऐसा कानून पास ही नहीं करवाते तुम लोग यार। तो क्या यहां पर मैंने क्या करा, फिर मैंने क्या किया, 500 सर्वर्स को जब एक्सेस कराना है तो क्यों ना मैं एक यहां पे ग्रुप बना दूं, इंटरनेट एक्सेस। और इन 500 के 500 आईपीस को इस ग्रुप के अंदर ऐड कर देता हूं, कि मुझे अगर 500 स्टूडेंट्स को बनाना है तो 500 स्टूडेंट्स को एक एक लिंक भेजने की जगह उन 500 को 500 स्टूडेंट्स को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ना कर लूं, और मैं एक बार लिंक उस ग्रुप में भेजूंगा, सबको मिल जाएगा, सब अपने आप ज्वाइन कर लेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है, कि यहां पर भी मैंने एक ग्रुप बनाया, तो ग्रुप को यहां पे कॉल करा जाता है रूट टेबल। एंड क्रिएट रूट टेबल, गिव द रूट टेबल नेम लाइक INTERNET, इंटरनेट, या मैं यहां पे देता हूं WORLD, वर्ल्ड वाइड, ACCS एक्सेस RT, रूट टेबल। यू कैन गिव द एनी नेम, जो आपका मन करे वो नेम दे दो। तो हम लोग बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, बट जब आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं तो कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप नाम नहीं लिखता है, आप नाम अपने हिसाब से लिखते हो, उसको बोलते हैं हम व्हाट्सएप ग्रुप ही है। तो यहाँ पर रूट टेबल बनाया गया है, बट उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। और किसके लिए बना रहे हो? इस डेडिकेटेड नेटवर्क के लिए, क्रिएट ग्रुप। अब आपको क्या करना है कि इस रूट टेबल्स के अंदर ग्रुप तो बना दिया, मेंबर कौन कौन ऐड होंगे? तो मेंबर तो वो मेरे 500 सर्वर्स हैं, जो मैं वर्ल्ड वाइड क्या कराने हैं, एक्सेस कराने हैं। तो हमने क्या करा, सिलेक्ट दिस एंड गो टू द सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट एसोसिएशन, ऐड। इस सबनेट वन को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। यानी कि अब वो 500 जो आईपीज यहाँ थे, वो सारे के सारे आईपीज कहां पर आ गए? इस ग्रुप के अंदर आ गए। अब सिंपल सा है कि आपने ये ग्रुप तो बना दिया, तो यहां तक ये अभी लैन नेटवर्क है, दिस इज कॉल्ड अ लैन। अब मुझे क्या करना है, इस नेटवर्क को वर्ल्ड वाइड एक्सेस तो होगा मेरा आईएसपी के थ्रू। गॉट इट द पॉइंट? वर्ल्ड वाइड एक्सेस किसके थ्रू होगा? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के। तो सिंपल सा है कि अब यहां से बाहर जाने का भी तो कोई रास्ता होना चाहिए मेरे पास। नाउ वी कैन यूज द गेटवे। अब मुझे यहां पर फिर से फायरवॉल लगाना पड़ेगा, गेटवे, जिसको हम बोलते हैं आईजी, इंटरनेट गेटवे। यानी कि अगर आपको अपने घर से बाहर जाना है, सोसाइटी से बाहर जाना है, तो आपकी सोसाइटी का एक एग्जिट पॉइंट हो। आपको अपने घर से बाहर जाना है तो उसका भी एक एग्जिट पॉइंट तो होगा। तो भाई यहां से क्लाउड से बाहर जाने के लिए भी तो एक एग्जिट पॉइंट चाहिए, कि क्लाउड के डेटा सेंटर से मैं बाहर कैसे निकलूंगा? यस या नो? सो अब हम कह रहे हैं कि भाई हम आपको एक रास्ता दे रहे हैं, अगर आपको बाहर जाना है, आप इस रास्ते से बाहर जा सकते हो। और जिसको रास्ता ना हो वो क्या होगा? तो अगर मैं इंटरनेट गेटवे नहीं बनाऊंगा तो ये सर्विस मेरी वर्ल्ड वाइड एक्सेस नहीं होंगी, इट्स एक्सेस विद इन अ क्लाउड ओनली।
ये सिर्फ क्लाउड पर ही एक्सेस होंगी, क्लाउड से बाहर एक्सेस नहीं होंगे। सो नाउ क्रिएट गेटवे, और गेटवे क्या करूंगा, अटैच करूंगा इसके साथ भी अटैच करूंगा। सो नाउ हाउ टू क्रिएट गेटवे, सो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है आईजी इंटरनेट गेटवे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, गिव द नेम इज माई आईजी, देन क्रिएट इंटरनेट गेटवे, देन अटैच टू द वीपीसी, मैं अपने नेटवर्क के साथ अटैच करूंगा वीपीसी के साथ, एज वेल एज आई अटैच दिस ग्रुप। अब मेरे पास हो सकता है 4-5 ग्रुप हो, मैं तो इस वाले ग्रुप के बंदों को बाहर का एक्सेस देना चाहता हूं, दूसरे ग्रुप वालों को मैं वर्ल्ड वाइड एक्सेस, तो जिसके साथ मैं गेटवे अटैच करूंगा वो ही आउटसाइड एक्सेस होगा, जिसके साथ गेटवे अटैच नहीं करूंगा उस पर एक्सेस नहीं होगा। यहीं पर ही आधी फिल्टरिंग हो गई। तो अब यहाँ तो चलो 500 बोला, 500 को मैं डिवाइड कर देता हूँ कि 100 सर्वर्स आपको एचआर के लिए बनाने, 100 सर्वर्स मार्केटिंग के लिए, 200 सर्वर्स सेल्स टीम के लिए। अब मैं कहता हूँ सेल्स टीम्स वालों को वेब एक्सेस देना है, बाकी अदर्स को नहीं देना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब फिर से इंफ्रा आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये 503 ब्लॉक में डिवाइड हो गए। अब क्या करोगे, तो अब एक को तो गेटवे दे दिया, बाकी दो को इंटरनेट देना है, बट इंटरनेट का मतलब है कि इंटरनेट सिर्फ इंटरनेट गेटवे से मिलेगा, और इंटरनेट गेटवे दे दिया तो वो सब बाहर एक्सेस हो जाएंगे। अब मुझे बाहर का एक्सेस देना नहीं है उनको, सिर्फ इंटरनेट वो एक्सेस कर सके, वो उनको कोई बाहर एक्सेस ना कर सके। यहाँ पे डुअल हो गया। तो अब यहाँ पे फिर दिमाग उसी हिसाब से चलाना पड़ेगा भाइयों आपको। तो नाउ क्या हम जस्ट क्लिक ऑन रूट्स, एडिट रूट्स, एड रूट्स। तो हमारा एक आईपी रिजर्व है IPv4 के अंदर, वो आईपी है 000/0, जो कि हमारे इंटरनेट एक्सेस के लिए रिजर्व है। तो इंटरनेट जब भी हम एक्सेस करते हैं तो इस नेटवर्क के थ्रू करते हैं, इस डेडिकेटेड नेटवर्क आईपी के थ्रू करते हैं। तो वाईफाई हो गया, कहीं भी होगा, तो जो भी इंटरनेट के लिए रिजर्व है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट द आईपी 000/0, कंप्यूटर इस आईपी को एक्सेप्ट नहीं करता है कभी भी। तो यहाँ पर आईपी भी रिजर्व है कि कौन सा आईपी कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा और कौन सा आईपी एक्सेप्ट, ये नहीं कि आपने जो मर्जी उठा के आईपी इंटर कर दिया। और नाउ वाया किसके, इंटरनेट गेटवे, एंड नाउ सिलेक्ट द इंटरनेट गेटवे एंड सेव चेंजेस। अब जाके ये मेरा पहली स्टेप हुआ है कि मेरा एक नेटवर्क रेडी हुआ है। अब मुझे क्या करना है, 500 सर्वर। तो सर्वर कहां पे बनेंगे, मेरे EC2 में। आई एम जस्ट गो टू EC2, लॉन्च इंस्टेंस। अब इससे पहले जो पढ़ाया है वो सब आएगा, एंड नाउ गिव द नेम इज लाइक अ सर्वर 1। नाउ माइक्रोसॉफ्ट ले या लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट ही ले लेते हैं, विंडोज सर्वर। कोई नहीं, अभी लिनक्स भी बनाएंगे हम, टेंशन मत लो, चलते रहो अभी। एंड देन आई एम जस्ट कम टू, कोई सा भी ले सकते हो आप, 25 भी ले सकते हैं, बट ये कि रैम के अकॉर्डिंग से 1 CPU 1 GB मेमोरी, द की पेयर आई एम सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग की पेयर। ये सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर में हो चुकी हैं, तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप देख लेना, किसी को कोई भी डाउट आएगा पूछ लेना। नाउ नेटवर्क से यहाँ पर आप एडिट करने के बाद मुझे डिफॉल्ट नहीं लेना, क्योंकि यहाँ तो सिलेक्ट 16 है, मुझे लेना है अपना नेटवर्क। तो यहाँ पर कितने आईपी आ गए, मैंने 512 आईपी लिए थे, यहाँ 507 आ रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी सबनेट असाइन करेंगे तो 5 आईपी इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए AWS रिजर्व कर लेता है। तो आपको कोई भी सबनेट आप बनाएंगे तो ISP यानी कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर रिजर्व 5 आईपी, वो 5 आईपी आपके रिजर्व कर लेगा। और ये AWS पे नहीं, सारे क्लाउड पर है। ये जो टॉपिक है ये एवरीथिंग, हर क्लाउड के नेटवर्किंग का कॉमन है, चाहे आप अजूरे पे करो, GCP पे करो, अलीबाबा पे करो, कहीं पर भी आप नेटवर्क बना रहे हैं, ये रूल्स हर क्लाउड पे एप्लीकेबल्स होते हैं। 70% सर। नाउ पब्लिक आईपी, पब्लिकली एक्सेस करना है, इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप। आई एम जस्ट क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप, लाइक फिलहाल मैं कर देता हूँ ऑल ट्रैफिक। ऑल ट्रैफिक का मतलब है कि मेरे पास 65,535 प्रोटोकॉल्स है। अगर मैंने सारे अलाउड कर दिए तो सारी चीज मेरी अलाउड हो जाएंगी भाग वालों के लिए, बट मुझे तो डेडिकेटेड चीज ही अलाउड करनी है। गॉट इट, कि सिंपल सा है, आपके यहाँ पे कोई पानी मांग रहा है बाहर का बंदा, तो आप उसको पानी दो। अब आप उसको घर में आ रहे हो, भाई घर में आ, हमारे बेडरूम में बैठ, वहां बैठ, वहां बैठ, तो उसमें क्या होगा, सिक्योरिटी किसकी जा रही है, आपके हाउस की जा रही है। सो नाउ कि यहाँ पर कभी भी फुल एक्सेस नहीं देते, बट फिलहाल मैं आपके लिए फुल एक्सेस अलाउड कर रहा हूँ, गिव द ऑल ट्रैफिक। यहाँ पे मैं मैनेज भी कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ आप ही एक्सेस करें, कोई और एक्सेस ना करे, तो वो सारी चीज भी करूंगा।
दिस इज ऑल इज अ पार्ट ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। ये सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी का पार्ट है। नाउ आई एम जस्ट गिव द, ये हर प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। अब हर प्रोटोकॉल्स, किस प्रोटोकॉल्स का क्या यूज है, ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑल ट्रैफिक कर रहा हूँ, एनीवेयर कर दिया, 30 GB स्टोरेज ले लिया, देन लॉन्च स्टेप। ध्रुव क्लियर है इतना? आशीष है भी है, नहीं है, ये लोग छुट्टी पे गए। आशीष, अंशुल क्लियर हो रहा है? यस सर। भाई मैं क्या करूं, मेरी गंदी आदत ये है कि मैं ना टॉपिक नहीं पढ़ाता हूँ। क्योंकि टॉपिक अगर पढ़ाना हो तो मुझे 10 मिनट लगेंगे। पता नहीं क्यों मुझे सामने वाले खिंचाई करने में मजा आता है कि भाई पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो अपने 40,000 रुपये किसी दिन किसी दोस्त को दे के देख लो, और वो रिटर्न ना करे तो क्या करोगे आप? आपके घर वालों ने कितने रुपए आप पे लगा दिए हैं? क्या सोच के लगाए हैं? घर वालों की गलती ये है कि आपको नॉलेज सिर्फ 10th क्लास से पहले तक की है अभी तक, और रियल लाइफ में वही यूज होती है। प्लस माइनस पैसे दे दो, माइनस करके इतने मिल गए। उसके बाद अगर किसी ने जो भी पढ़ा है वो कहीं यूज हो रहा है तो मुझे बता दो। हो रहा है कहीं यूज? क्यों? प्लस माइनस नहीं आता? यही चीज सीखी है हमने भाई, बाकी फालतू चीज में तो हमने बैक ही लिया है। हम उन फालतू काम जाते ही नहीं है। हमारा जो डेली रूटीन में है हमारे, तो वो काम की चीज है। तो डेली रूटीन में तो प्लस माइनस डिवाइड यही यूज होता है। इसके अलावा कुछ यूज हो रहा है तो बता दो। नहीं ना? तुम किसी को 100 रुपए देंगे तो पहले ध्यान रखेंगे 1 रुपए कम तो नहीं दे दिया। तो आगे की फील्ड के लिए फिर पढ़ना पड़ेगा दोबारा। 10th के बाद कोई पढ़ता नहीं है, वो सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ता है फिर। क्योंकि अगर पढ़ना होता ना तो बीटेक नहीं करता कभी भी। 80% बंदा तो बीटेक में सिर्फ दूसरों की वजह से है कि डिग्री ले ले जॉब लग जाएगी। बट ये आज से 15 साल पहले जितनी आसानी से जॉब मिल जाती थी अब नहीं है। और 2015 से 25 के बीच में जितने भी पास आउट हैं उनके लिए तो जॉब है ही नहीं। तो गाइस सर्वर बना दिया है। कह रहे सर जब जॉब नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि ये बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता भाई। कितना भी इन्हें पढ़ा लो ये नहीं पढ़ेगा, शायद 100 में से एक बच्चा। तो अपलोड की, डिक्रिप्ट, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि ये सारी चीजें आपको पहले से ही, वो इसलिए मैं आप लोगों को नेटवर्क पे लेके नहीं गया था अब तक एक बार भी। अब नेटवर्क के साथ ये सारी चीजें दोबारा पढ़ेंगे हम। तो कॉपी करा, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, क्लिक। हम्म भाई क्या करें, जितनी बार सर्वर बनेगा उतनी बार नया लिंक बनेगा। मैं हर बार सर्वर डिलीट कर देता हूँ। मैं इसलिए बना के नहीं रखता क्योंकि मुझे क्या है कि क्लाउड, एक चीज ध्यान रखना, हर 3 से 6 महीने में अपने पोर्टल को चेंज करता है। और अगर आप क्लाउड के पोर्टल के साथ यूजर फ्रेंडली हो गए तो आपको क्लाउड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज आपने क्लाउड पढ़ा, सोचो सर की वीडियोस तो हैं, वीडियो से पढ़ लेंगे। तो जो मैंने आपको पढ़ाया हो सकता है नेक्स्ट टाइम 4 महीने बाद वो ऑप्शन ही चेंज हो गए। तो अगर आप किसी चीज के साथ कनेक्ट रहेंगे तो डेली रूटीन पे जब छोटे छोटे चेंजेस होंगे तो आप उनको पकड़ना सीख जाओगे। नहीं यार पहले ये था, अब इसकी जगह ये चीज आ गई और अंदर ये ऑप्शन चेंज करे हैं इन्होंने। बट आप 6 महीने बाद ही किसी के घर पे जा रहे हो तो बोलेंगे यार पहले ये रास्ता कच्चा था, पक्का हो गया, अगली बार आओगे नहीं यार यहाँ दूसरी रोड बन गई। फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं यार मैं तो गया था ये कच्ची रोड थी वहां पे, ये रोड नहीं है, ये तो घर ऐसा था ही नहीं यार, यहाँ तो बहुत बेकार सा घर बना हुआ था। क्योंकि तुम लोगों ने रट्टा मारा हुआ था वो। क्यों भाई, उस घर वाले के पास पैसे नहीं आ सकते क्या? वो बना नहीं सकते क्या? गवर्नमेंट में डेवलप नहीं कर सकती क्या? तो अपना नजरिया समझो। नाउ इंस्टॉल की, सर्वर एक्सेस हो गया। नाउ 10.0.1.57, तो उसी 512 में से मेरे को ये आईपी मिला है मेरे सर्वर का, 10 वाला। 10 की रेंज ही मैंने दी थी। अब चलते हैं यहाँ पे कि वेब सर्वर वेबसाइट डिप्लॉय करनी है। सो नाउ वी हैव इंस्टॉल IIS सर्विस या अपाची। तो अपाची बेसिकली इंस्टॉल फॉर द लिनक्स। विंडोज पे जो वेब सर्वर्स है उस पे हम IIS सर्विस इंस्टॉल करते हैं। अब हम ये क्लाउड से बाहर जा रहे हैं क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट नाम दे दिया था, तो अब हम थोड़ा सा प्रॉपर ही वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हैं। सो नाउ आई एम जस्ट इंस्टॉल द वेब सर्विस, और उस वेब सर्विस के अंदर मैं वेबसाइट अपलोड करूंगा। तो नाउ एड रोल्स एंड फीचर्स में जाएंगे, और एड रोल फीचर्स में जाके कि यहाँ पे जो मैंने सर्वर बनाया है
कि अब मैंने क्या करा यहाँ पे कि यहाँ मैंने जो ये सर्वर बनाया था, तो ये सर्वर मैंने क्लाउड पे बना दिया। अब क्लाउड पे सर्वर बनाने के बाद अब मुझे क्या करना है, डिप्लॉय करनी है अपनी एप्लीकेशन। तो ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट जावा बेस्ड है। तो जावा पे तो ये एप्लीकेशन बनी है, लेकिन वेब सर्वर्स के लिए वेब सर्विस भी अलग होती है, जो जावा सपोर्टेड होनी चाहिए। यानी कि वो उसकी क्या है, डिपेंडेंसीज है। कि सिंपल सा है कि अगर आपको घर में एसी चलाना है तो एसी वाली वायर लगाओगे, एलईडी वाली वायर से नहीं चलेगी। पकड़ के देखोगे करंट इक्वली लगेगा, करंट इक्वली आएगा, लेकिन एसी के लिए लोड के हिसाब से उसकी कैपेसिटी हाई है, बट वोल्टेज वही 220 जाएगी उसमें भी। ज्यादा मजा लेना हो तो ट्रांसफार्मर की वायर पकड़ सकते हो यार, बट लाइट नहीं होनी चाहिए उसमें। मैं क्यों होऊंगा, बिजली वाले रोज पकड़ते हैं, कभी वो हुए हैं? कंडीशंस बंद करके पकड़ते हैं, वो भी तरीका नहीं, चालू में कोई उंगल नहीं देता, इतने 1000 बार बोल्ट आ रहा है। तो गाइस वेब सर्वर सर्विस करनी है, तो ये है मेरा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स द सेम एज विंडो 10 दिखेगा, बट यहाँ पर विंडो 10 वाले लक्षण इसके नहीं। तो कुल मिला के है कि आप में से वोट देके हमने एक को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो अब उसके पास आ गए कुछ एक्स्ट्रा पावर। क्लियर? तो ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सर्वर ओएस अलग होते हैं और हमारे क्लाइंट ओएस अलग होते हैं। तो जो हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज यूज करते हैं वो होते हैं क्लाइंट ओएस, विंडो 10, विंडो 11। ये क्लाइंट ओएस है। सर्वर ओएस होते हैं सर्वर 2016, 19 या लाइनक्स के अलग अलग। तो आपको ये भी कंपेयर होने चाहिए साइबर सिक्योरिटी के, कौन सा सर्वर ओएस है कौन सा क्लाइंट ओएस है। यानी कि जिस इसको आप सिक्योर कर रहे हो, जिससे सिक्योर कर रहे हैं, दोनों के ओएस कौन से हैं। तो आपको अगर वो चीज नहीं है, अगेन आप स्टक हो जाओगे। मैं इसलिए बार बार साइबर सिक्योरिटी वालों का नाम ले रहा हूँ कि एक दो बच्चे यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के हैं, वो एक्चुअली मैं ना डायरेक्ट छत पे उतरे हैं हेलीकॉप्टर से। अब छत पे लग गई आग, और 5 दरवाजे हैं नीचे आने के, जिसमें से एक सीढ़ियों का है, बाकी 4 नीचे कूदने के हैं। अब वो पांचों दरवाजे पे भाग रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता एग्जिट पॉइंट कौन सा है, लेकिन जो सीढ़ियों से चढ़ के गया है उसको पता है गेट नंबर 3 से मैं आया हूँ भाई, गेट नंबर 3 पे भागना अगर आग लगनी है। लेकिन जो आया ही नहीं है सीढ़ियों से चढ़ के, वो तो सीधा टपका है, तो वो तो पांचों दरवाजों पे भागेगा। जहां लक लग गया घुस जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। तो चलिए भाई, सर्वर मैनेजर ओपन हो जा। तो अप टू 30 सेकेंड्स लग जाते हैं। देन एड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एंड ये रहे आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, एडीडीएस सर्वर, डीएचसीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर, हाइपर वी, वेब सर्वर्स, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। तो मुझे वेब सर्वर बनाना है। ये सारे सर्वर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी वालों को इन सारे सर्वर्स की नॉलेज होनी चाहिए, विद थ्योरी विद प्रैक्टिकल। क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब ये है कि सिक्योरिटी वाला बता रहा है यहाँ ये प्रॉब्लम है, इस यहाँ से पानी टपक रहा है, बट जो पानी टपक रहा है वो प्लम्बर थोड़ी ना है। प्रॉब्लम सॉल्व तो प्लम्बर ही करेगा ना। अब या तो आपको प्लम्बर का काम भी आता हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, या क्या करोगे, प्लम्बर को बुला के लाओगे। तो साइबर सिक्योरिटी इथिकल हैकिंग में ये है कि इथिकल हैकिंग वाला प्रॉब्लम्स बताता है और साइबर सिक्योरिटी वाला प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। दोनों के अंदर ये फर्क है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी वाले को इथिकल हैकिंग भी आनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम्स ढूंढ सके और प्रॉब्लम ढूंढने के साथ साथ सॉल्व कर सके। लेकिन अगर प्रॉब्लम पानी से रिलेटेड है, तो क्या आप टाइल वाले को बुला के लाओगे? किसको बुलाओगे? प्लम्बर को ही बुलाओगे ना, टाइल्स वाले को तो नहीं ना। और टाइल्स टूटी हुई है तो क्या प्लम्बर को बुलाओगे? तो यहाँ पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम किससे रिलेटेड, और वो चीज आपको आनी चाहिए, और दोनों ही चीजें तो फिर दोनों को बुलाना पड़ेगा। तब साइबर सिक्योरिटी वाले को प्लम्बर का काम भी आना चाहिए और टाइल्स का भी। और वो दोनों काम नहीं आते तो वो साइबर सिक्योरिटी का इंजीनियर है। कह रहा होगा सर आप मुझे धो रहे हो या पढ़ा रहे हो? ऐसा नहीं है, मैं मेरी हर क्लास में यही चलता है। हाँ वो लोग तो पता नहीं कैसे। देखो मैं हकीकत है ना, देखो मेरा क्या है ना, मैं टाइम पास नहीं करता हूँ, मैं रियलिटी दिखाता हूँ सामने वाले को, कि चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी आसान दिखती हैं। आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। कोर्स गलत नहीं ज्वाइन करा,
बट अगर किसी चीज में कूदे हो ना तो फिर उसको एग्जीक्यूट करो या फिर बैकआउट हो जाओ। अगर आपको पहले 1 महीने में चीज समझ नहीं आ रही तो उसमें आगे मत बढ़ो। पैसा चला गया जाने दो, टाइम तो बचा लो। अब आप क्या कह रहे हो, समझ में आ नहीं रहा है बट आपने क्या, पैसा चला गया, चलो 6-7 महीने दे ही देते हैं, 7 महीने और खराब कर दिए। अब तो डबल लॉस, पैसा भी गया और टाइम भी गया वहीं पे जहां पे पहले थे। तो ये हमारे इंडियन स्टूडेंट का रूल है कि वो कूद जाते हैं, समझ में आ नहीं रहा है बट कहते हैं चल यार सर्टिफिकेट तो एक रिज्यूम पे मेंशन ही कर देंगे। उन्हें नहीं पता कि वो रिज्यूम पे मेंशन करना और सबसे बड़ी टेंशन है। अच्छा आपने पाइथन भी पढ़ा हुआ है, ओके चलो 2 क्वेश्चन पाइथन से ही पूछ लेते हैं, हम नहीं बता पाया, रिजेक्ट। यानी कि उसी सर्टिफिकेट ने मरवा दिया। जो आता है उसमें से पूछा नहीं, और जो नहीं आता उसी में से पूछ लिया, और ऐसा होता भी है। तो ये पता है उन बच्चों के साथ होता है कि दो दोस्त थे और वो गए थे कि भाई, एक आया, भाई तेरे भाई का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, सारे क्वेश्चन पेपर लिख के आया है। एक रोता हुआ आया कि यार मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए। अब रिजल्ट आया तो जिसके 2 क्वेश्चन छूटे उसका 80%, जो पूरा करके आया वो फेल। तो गलती किसकी है? क्यों, वो तो पूरा करके आया। पूरा कर तो ऐसे तुम्हारा कोर्स है, कोर्स तो पढ़ा है पूरा बट क्या पढ़ा है ये नहीं पता। ये है कि आंसर नहीं, मैंने कोर्स करा है, अब कोई पूछ रहा है ना भाई बताइए क्या पढ़ा है इसमें, वो ही नहीं पता बस। पता होना चाहिए क्या कुछ। तो भाई समझ जाओ कि तुम अब 2 क्वेश्चन छोड़ने वालों में से बनने वाले हो या पूरे। सो गाइस ये वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है, ये जो आईपी है मोबाइल पे डालो और एक्सेस करो। 4320513991 अपने मोबाइल के ब्राउजर में डालो और एक्सेस करो कि क्या कोई वेबसाइट ओपन हो रही है। और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको आईपी 4320513991। सो वेब सर्विस सर्विस मैंने सिर्फ इंस्टॉल करी है। तो आप जब इस आईपी को ब्राउजर में डालेंगे, 139.91 ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 43.205.139.91। अगर मैं इस आईपी को ब्राउजर में पेस्ट करता हूं तो मेरे पास एक वेबसाइट ओपन होगी जो कि आईआईएस लिखा आ रहा होगा। ये वाली ओपन हो रही है अभी। अब मुझे तो अपनी वेबसाइट करनी है, सब डेवलपर से भी तो कोड लिखवाया था। तो ये सपोज करो कि डेवलपर ने ये कोड मेरे को लिख के दिया है, यहाँ पर ये रही उसकी वेबसाइट जो उसने कोड लिख के दिया है। मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा, अब सर्वर पे डिप्लॉय तो करना है। तो सर्वर पे डिप्लॉय करना है तो उसकी लोकेशन क्या होती है, वेब सर्वर्स की एक लोकेशन है कि जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी एक सी ड्राइव के अंदर लोकेशन क्रिएट होती है। तो नाउ हम जस्ट गो टू द सी ड्राइव ऑफ दिस वर्चुअल मशीन एंड www inet pub और www पेरेंट डॉक्यूमेंट से यहाँ पे ये वेबसाइट है जो मेरी अभी खुल रही थी, मैंने इसको डिलीट कर दिया। नाउ अगर आप इसको अब रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको देगा फॉरबिडन एक्सेस डिनाइड। तो रिफ्रेश करके देखिए, आपको एरर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट का कोड पेस्ट कर देता हूँ सर्वर पे। नाउ रिफ्रेश, क्लियर, ये वेबसाइट मेरी चल गई। अब यहां पर आपने देखे कि मेरे को तो 500 सर्वर बनाने हैं। तो अब क्या मैं हर सर्वर पे आईएस इंस्टॉल करूं, हर सर्वर पे कॉपी पेस्ट करूं वेबसाइट, बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी कस्टम एमआई बना देता हूँ। और अब जब मैं सर्वर बनाऊंगा तो कस्टम एमआई यूज करके वहां पे नंबर ऑफ सर्वर में 500 कर दूंगा। एक आ रहा था 500 कर दूंगा, 500 सर्वर विद इन 3 मिनट्स रेडी टू यूज। कस्टम एमआई का यूज पता लगा अब कहाँ पे होगा। अब सर्वर क्रैश कर गया ये तो सब बनाना पड़ेगा। अब इसका बैकअप लेके रखना पड़ेगा, तो स्नैपशॉट बना लो। तो पता लगा किस हिसाब से कौन सी चीज है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछे कि अच्छा मेरा एक वेब सर्वर या कोई मेरी एप्लीकेशन चल रही है और मुझे प्रॉब्लम आ रही है उस सर्वर के अंदर, तो आप उसका लिए क्या करोगे? आप कहोगे नया सर्वर बनाए, नहीं सर, सबसे पहले हम उसका बैकअप करें।
वो पूछेगा बैकअप कैसे क्रिएट करेंगे, तो बोलेंगे सर हम उसकी कस्टम ईएमआई बना सकते हैं, हम उसका स्नैपशॉट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारा आज का प्रोजेक्ट था। सो एक सर्वर बनाया, तो ऐसे आप 500 सर्वर 1 बाय 1 बना सकते हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए आई थिंक सो इतना काफी है।